जय माता दी जी, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि श्री माता वैष्णो देवी की अपार कृपा पूरे भारतवर्ष पर रही है और यही कारण है कि हर वर्ष लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की अगर बात करें तो पिछले कई सालों से लगातार श्रद्धालु को एक बेहतर एक्सपीरियंस अनुभूति देने का प्रयास भी किया जा रहा है और लगातार यात्रा का एक्सपीरियंस बढ़ाया भी जा रहा है और सहूलतें भी दी जा रही हैं। इन सबके साथ साथ न केवल श्रद्धालु बल्कि आम जनमानस की अगर बात करें तो विभिन्न तरीकों से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड लगातार भरसक प्रयास कर रही है कि न केवल हेल्थ सर्विसेज बल्कि खेलों के माध्यम से और स्पिरिचुअल तरीके से लोगों की सेवा की जा सके। इस कड़ी में भी हाल ही में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस और मेडिकल कॉलेज भी सामने आने जा रहा है और इस कड़ी में एकेडमिक ब्लॉक काम कर रहा है और बहुत ही जल्दी ये मेडिकल कॉलेज भी फंक्शन होने जा रहा है। कितना दूरगामी प्रभाव, खासकर अगर हम मेडिकल कॉलेज और उसके साथ साथ आने वाले समय में पैरामेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज की अगर बात करें तो पूरे नॉर्थ इंडिया पर इसका कितना दूरगामी प्रभाव रहेगा, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री अंशुल गर्ग जी, जो सीईओ हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, खासकर हेल्थ केयर की अगर बात करें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कई सालों से लगातार टेरिटरी हेल्थ केयर के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में, खासकर नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट श्री माता वैष्णो देवी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है जी। और उसके माध्यम से लगातार सेवा दी जा रही है। लेकिन अभी हाल ही में मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें, उसके बारे में सर जानना चाहेंगे। देखिए, जैसा आपने कहा कि बोर्ड का हमेशा ही सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स में एक रुझान रहा है और जिसकी शुरुआत यूनिवर्सिटी के साथ हुई थी और उसके बाद गुरुकुल मेडिकल कॉलेज, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कई सारे इंस्टीट्यूट्स ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स उभर करके आए। और अगर हेल्थ केयर की बात करें तो हॉस्पिटल ने पिछले 9 साल में 2016 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी शुरुआत की थी और तब से लेकर आज तक काफ़ी अच्छा प्रभाव इस पूरे क्षेत्र में देखने को हमें मिला है, चाहे वो सुपर स्पेशलिटीज़ की बात हो या कोविड के दौरान हॉस्पिटल का जो कंट्रीब्यूशन रहा हो इस पूरे क्षेत्र में। तो उससे ही आगे बढ़ते हुए, बिकॉज माननीय जो हमारे अध्यक्ष महोदय ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उनका एक कांस्टेंट एक सुपरविजन रहता है सारी गतिविधियों पर जो बोर्ड की रहती हैं और उनका एक पर्सनल एक इनिशिएटिव मैं इसे कहूँगा या उनकी एक समझ लीजिए फीडबैक जो उनको गया था कि शायद हेल्थ केयर को एक और स्टेप आगे बढ़ाने के लिए जो ऑब्वियस स्टेप है वो एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना है, जिससे ये पूरे हेल्थ केयर के इकोसिस्टम को पूरा करने में हम शायद सक्षम रहेंगे। और जैसा हम जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक जिक्र किया था कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना भारत सरकार का एक लक्ष्य भी है और जिस जिले में हम काम करते हैं रियासी, वहाँ पर कोई मेडिकल कॉलेज अभी तक सरकार की तरफ से नहीं बना है। तो ऐसा बोर्ड ने ये निर्णय लिया कि वो जो एक कमी है उसको बोर्ड की तरफ से पूरा किया जाए और इस जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की जो जिम्मेदारी है वो बोर्ड ले, क्योंकि बोर्ड के पास पहले ही एक फुली फंक्शनल हॉस्पिटल है और हमारे पास एक बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी का कैंपस है जहां पर इसको स्थापित करने का फिर निर्णय लिया गया। और हमें खुशी है कि बहुत ही कम समय में हम इस चीज़ को इस स्टेज तक ला पाए हैं कि हमारा एक फंक्शनल एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है और वहाँ पर हमने जो फैकल्टी की रिक्रूटमेंट है उसको संपन्न किया है। हमारे पास जो एनएमसी के मापदंडों के हिसाब से हॉस्पिटल बेड्स की रिक्वायरमेंट थी वो हम फुलफिल करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी उनकी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, लेबोरेटरीज को देख करके, लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट्स, बहुत सारी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको हमने संपन्न किया है और हमने अप्लाई किया है कि हमें इस साल सन 2025 जो एकेडमिक ईयर है उसके अंदर हमें बच्चों को इनटेक करने की अनुमति दी जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ ही दिनों में एनएमसी की इंस्पेक्शंस होंगी और जल्द से जल्द हमें वो परमिशन हासिल होगी ताकि इस साल मेडिकल कॉलेज को जो है शुभारंभ उसका किया जा सके। और अगले 2 सालों में हमारी कोशिश है कि इस 50 सीटर इंस्टीट्यूशन को एक 100 सीटर इंस्टीट्यूशन तक हम ले जाएं ताकि हेल्थ केयर के सेटअप को और ज़्यादा हम एक्सपैंड करके इस खास करके इस इलाके के लिए भी मैं समझता हूँ बहुत एक अच्छी बात रहेगी। और क्योंकि ये यात्रा स्टेशन है, यात्रियों का बहुत फुटफॉल रहता है जैसा आपने पहले भी जिक्र किया, तो उनके लिए भी मैं समझता हूँ स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि हो। सर, एक चीज़ मैं आपसे और भी जानना चाहूँगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिक्षा, उसके साथ साथ हेल्थ केयर और रिसर्च की अगर बात करें उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कदम खासकर इस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से आ सकेगा। तकनीक की अगर बात करें, क्योंकि लगातार जो मेडिकल साइंसेज में जो टेक्निक्स आ रही हैं लगातार इवॉल्व हो रही हैं। पिछले महीने ही आपने एक सिमुलेशन लैब का वहाँ पर उद्घाटन किया। कितनी महत्वपूर्ण इस तरह की चीज़ें खासकर मेडिकल कॉलेज में? देखिए, ऐसा है, जब बोर्ड ने मेडिकल कॉलेज की बात की थी तो बड़ी क्लियर डायरेक्शंस हमें ये थी कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट होना चाहिए, क्योंकि जैसा आपने बताया कि माता रानी के आशीर्वाद से बहुत सारे सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स में बोर्ड ने हमेशा कोशिश यही की है कि बेहतर से बेहतरीन सुविधाओं के ऊपर हम काम करें और कैसे हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को लाएं। तो जब स्टेट ऑफ द आर्ट हम बात करते हैं तो उसके अंदर सारी चीज़ों की ऑटोमेशंस, लेटेस्ट इक्विपमेंट
और लेटेस्ट लैब्स जैसा आपने बताया, ऑटोमेशंस, इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही हमारी जो है पूरी जो प्रोसेस हमारा चला है। और हमारी आने वाले समय में भी कोशिश है कि जो लेटेस्ट चीज़ें आज के समय में अवेलेबल हैं, हम अपने बच्चों को वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें इन द फील्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन। क्योंकि अगर हमें इस एरिया में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन के उभरना है, जैसा कि आप नाम से भी समझ सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस, तो अगर हमें एक्सीलेंस स्थापित करनी है तो मैं समझता हूँ कि उसी सोच के को आगे लेकर हम चल रहे हैं और उसी दिशा में ये सारी जो लैब्स का जिक्र कर रहे हैं, इक्विपमेंट का जिक्र कर रहे हैं, फैकल्टी का जिक्र कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसी डायरेक्शन में है। और कुल मिलाकर के एक 350 करोड़ का एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान है जिसको बोर्ड ने अनुमति दी है। और ये एक अच्छी खासी, मैं समझता हूँ, फंडिंग है जो बोर्ड ने कमिट की है ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, जो हम इस पूरे एरिया को डेवलप करने के लिए खर्च करेंगे। इसके आगे की अगर बात करें, जो दूरगामी परियोजना है, लॉन्ग टर्म बात करें, ये कहा जा रहा है कि पैरामेडिकल कॉलेज और उसके साथ साथ डेंटल कॉलेज भी पाइपलाइन में है। कितना प्रभाव, खासकर अगर हम शिक्षा और उसके साथ साथ इस तरह के मेडिकल कॉलेजेस की अगर बात करें? देखिए, ऐसा है कि एक एजुकेशनल सिटी टाइप का हम डेवलप करने का बोर्ड का विजन है। ककरेयाल जो हमारा एरिया, जहाँ पर यूनिवर्सिटी पहले से ही है, 2,500 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास ऑन कैंपस, और बहुत सारी जो अलाइड फैसिलिटीज़ रहती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, वो पूरे एरिया में अवेलेबल हैं। चाहे हमारा नर्सिंग कॉलेज हो, वहाँ पे अपने आप में 250 स्टूडेंट्स हैं, ऑन कैंपस रह रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारा इकोसिस्टम पहले से ही हमारे पास अवेलेबल है। उसी को हम ऑगमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो मेडिकल कॉलेज की हमने बात की कि आज के समय में मेडिकल कॉलेज का निर्णय लिया जा चुका है, लेकिन फ्यूचर में आगे बढ़ते हुए हमारी ये कोशिश है कि चाहे वो पैरामेडिकल की बात हो, चाहे वो डेंटिस्ट्री की बात हो, इनफैक्ट नर्सिंग में भी हम क्या बैचलर से मास्टर कोर्सेज पर जा सकते हैं, उसकी भी बात चल रही है कि क्या हम एमएससी नर्सिंग भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ताकि सारी फैसिलिटीज, जितनी भी बच्चे जो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहें, किसी भी डिसिप्लिन में करना चाहें, वो सारा एक वन स्टॉप सोल्यूशन हमारे पास ककरेयाल में अवेलेबल। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि माता वैष्णो देवी के बिल्कुल चरणों के तले, खासकर ककरेयाल में ऑलरेडी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कार्य कर रहा है, यूनिवर्सिटी वहाँ पर कार्य कर रही है, और उसके बाद मेडिकल कॉलेज, एक नई अनुभूति ना केवल बच्चे जो है उनको मिलेगी जो मेडिकल कॉलेज के बच्चे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक नया आयाम भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। कई नए इनिशिएटिव्स भी श्राइन बोर्ड की तरफ से लिए गए हैं, जिसमें यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और अगर हम पहलगाम के बाद पोस्ट पहलगाम सिनारियो की अगर बात करें, जहाँ टूरिज्म और जो पिलग्रिम्स है उनकी संख्या में कमी आई है, उसमें भी लगातार एक बार फिर यात्रा पिकअप होती नजर आ रही है। कुछ बेहतरीन इनिशिएटिव दिए हैं, उनके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि यात्रा संख्या में निश्चित ही एक फ़र्क पड़ा था जब वो इंसिडेंट हुआ था अनफॉर्चुनेट, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि पिछले 5-6 दिनों से एक बढ़ोतरी हम यात्रा संख्या में देख रहे हैं और वापस से यात्री कटरा की ओर लौट रहे हैं। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि यात्री संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि मई और जून की अगर मैं बात करें तो ये हमारे लिए पीक सीज़न हम इसको कहते हैं, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां रहती हैं, देश विदेश से बच्चे या बहुत सारे एम्प्लॉयज़ प्लान करते हैं इन दिनों के अंदर कि वो यात्रा करें। तो हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में ये संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी और हर साल की तरह लाखों की संख्या में जो है यात्री इन दिनों में माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पहुंचेंगे। और फैसिलिटीज़ की जहाँ तक मैं बात करूँ तो एक कंसिस्टेंट प्रयास है बोर्ड का, और एक कांस्टेंट मॉनिटरिंग भी मैं समझता हूँ बोर्ड की तरफ से रहती है कि कैसे जो है यात्रा को और सरल, सुगम और यादगार बनाया जा सके। और चाहे वो पंजीकरण की मामला हो, RFID कार्ड्स हो, सुरक्षा की दृष्टि से CCTV इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की बात हो, ताकि सभी यात्री सेफ और सुरक्षित महसूस करें। पूरे यात्रा मार्ग पर भोजनालयों की सुविधा हो, लंगर सुविधाओं की एक्सपेंशन हो, आरती का अनुभव हो, चाहे वो गर्भजून की बात करें या अटका आरती जो भवन पे है उसकी बात करें। स्मार्ट लॉकर्स हमने हाल ही में इंट्रोड्यूस किए ताकि यात्रियों को क्यू में ना लगना पड़े लॉकर्स की सुविधा को अवेल करने के लिए, और UPI बेस्ड फैसिलिटीज़ हैं ताकि यात्री खुद से ही फैसिलिटी को अवेल कर सके और उनको कम से कम समय लगे दर्शन कर वापस आने में। तो इन सभी सेवाओं को कैसे अपग्रेड किया जा सकता है, वो एक कांस्टेंट प्रयास हमारी ओर से रहता है। उसके अलावा अकोमोडेशंस को बेहतर करने के लिए 2 बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हमारे इस समय चल रहे हैं, जिसके अंदर न्यू वैष्णवी भवन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है हमारा, और हमारी कोशिश है कि इस साल दिसंबर तक यात्रियों को वो समर्पित किया जा सके, जिससे तकरीबन 400 यात्रियों के भवन पर रुकने की व्यवस्था और क्रिएट होगी। इसी प्रकार से एक एग्जिट ट्रैक है जिससे क्राउड मैनेजमेंट काफ़ी इंप्रूव होगा भवन पे, उसके ऊपर भी हमारी टीम तेजी से काम कर रही है। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूँ कि एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन एंड इम्प्रूवमेंट चलता रहता है, और हमारा यही प्रयास है कि यात्री जो है एक यादगार अनुभव यहाँ से लेकर जाए। और एक खास बात कहना चाहूँगा कि इस बार चेयरमैन साहब के डायरेक्शंस पे हमने यात्री फीडबैक सिस्टम को भी डिजिटल किया है,
ताकि यात्री कटरा से लेकर भवन तक जो भी फैसिलिटी अवेल करें, चाहे वो टॉयलेट ब्लॉक्स क्यों ना हो, चाहे हमारे भोजनालय क्यों ना हो, अकोमोडेशंस क्यों ना हो, वो अपना फीडबैक एक सिंपल QR कोड के जरिए हमारे साथ साझा कर सकते हैं, ताकि आगे से हम फैसिलिटीज को उसी तरीके से इम्प्रूव कर सकें। सर एक चीज़ मैं और भी जानना चाहूँगा, क्योंकि देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। कई बार देखा है कि मेडिकल इमरजेंसीज भी हुई हैं और ऐसे में हेल्थ केयर फैसिलिटी तो पूरे मार्ग पर है, लेकिन जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनको फिर सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल लिया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आयुष्मान भारत के तहत ये यात्री पूरे यात्री ऑलमोस्ट पेशेंट्स कवर है, उसके बारे में जानना चाहूँगा। देखिए, हेल्थ केयर का जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव कवर आपके RFID यात्रा कार्ड के अंदर ही इंक्लूडेड है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि 5 लाख तक की एक्सीडेंटल हेल्थ इंश्योरेंस है। उसके अलावा जितने भी यात्री पंजीकरण करा लेते हैं तो और पूरे यात्रा मार्ग पर उनको पूरा हेल्थ कवर उपलब्ध रहता है। उसके लिए यात्रा मार्ग पर 8 मेडिकल यूनिट्स बोर्ड के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिसके अंदर बड़े प्रशिक्षित डॉक्टर्स और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ डिप्लॉयड रहता है। 24/7 एम्बुलेंस सर्विसेज अवेलेबल रहती हैं। अगर कोई किसी की तरह की परेशानी यात्रा मार्ग पर आए तो हमारी टीम्स तुरंत रिस्पॉन्ड करती हैं, इमीडिएट फर्स्ट एड उनको दी जाती है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनको रेफर भी किया जाता है कटरा में या हमारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। और हाल ही में हमने हेल्थ ATMs भी हमारे यात्रा मार्ग पर इंट्रोड्यूस किए हैं सभी हमारे आउटलेट्स पर, और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी भी हमारे डॉक्टर्स को अवेलेबल है। अगर वो किसी भी सुपर स्पेशलिटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहें हमारे हॉस्पिटल में, उनको वो डायरेक्टली लाइव कंसल्ट कर सकते हैं, और ताकि यात्री का जो अनुभव है वो बेहतरीन रहे, उसको किसी प्रकार की परेशानी ना आए। और जो कांस्टेंट उपचार है, आपने आयुष्मान भारत का जिक्र किया, तो आयुष्मान भारत तो जितने भी JNK के रेजिडेंट्स हैं वो सभी हमारे हॉस्पिटल में अवेल कर रहे हैं, लेकिन यात्रियों के लिए आयुष्मान की सीलिंग भी लागू नहीं है। तो ओवर एंड अबव आयुष्मान भी जो भी उनको उपचार कराना चाहे सभी यात्री, और सभी अगर आयुष्मान में कवर्ड नहीं है उन सब के लिए भी जो है मुफ्त उपचार की जो फैसिलिटी है वो बोर्ड के द्वारा दी जाए। सर बिल्कुल अंत में क्या एक आह्वान करेंगे देश विदेश से जो लोग हैं जो यहाँ आना चाहते हैं लेकिन एक संशय मन में है, सब कुछ ठीक है, क्या एक आपकी तरफ से मैसेज जाएगा? देखिए, मैं यही अपील करूंगा कि माता रानी के आशीर्वाद से पिछले कुछ दिनों में जो माहौल है वो वापस से उसी नॉर्मलसी की ओर जा रहा है, जिस नॉर्मलसी की हम हमेशा से उम्मीद करते हैं और प्रार्थना माता से करते रहते हैं। और शायद उसी का एक इंडिकेटर है कि जो यात्री हैं वो वापस से कटरा की तरफ आ रहे हैं और यात्री संख्या निरंतर बढ़ रही है। यातायात के सारे साधन रिज्यूम हो चुके हैं। हमारी हेलीकॉप्टर सेवाएं पिछले हफ्ते से लागू हैं, सुचारू रूप से चल रही हैं, और सुबह सुबह यात्रियों की हम अब कतारें देखते हैं हेलीपैड पर भी। और उसके अलावा बैटरी कार्स, रोपवेज की सुविधाएं, हमारी ऑनलाइन सर्विसेज, जम्मू एयरपोर्ट की हवाई सर्विसेज और ट्रेन सर्विसेज, वो सभी मैं कहूँगा कि नॉर्मल तरीके से काम कर रही हैं। तो इस आने वाले कुछ दिनों में मैं अपील करना चाहूँगा आपके ज़रिए कि सभी यात्री अपना जो प्लान है यात्रा को वापस से वैसे ही बना सकते हैं जैसा उन्होंने पहले सोचा था। और बोर्ड का जो कॉल सेंटर है 24/7 आपकी सहायता के लिए हमेशा अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट के ऊपर चैटबॉट भी अवेलेबल है। अगर कोई क्वेरीज हो, कोई संशय हो, कोई डाउट हो, तो उसके लिए केवल और केवल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट या बोर्ड के ऑफिशियल हेल्प डेस्क पर ही रिलाई करें, और किसी भी प्रकार के र्यूमर्स या मिस इन्फॉर्मेशन के शिकार ना बने, क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कि कुछ गलत जानकारी की वजह से यात्री भटक जाते हैं या गलत वेबसाइट पर अपनी बुकिंग्स कर लेते हैं और उनको परेशानी आती है। तो ये मैं जरूर उनसे अपील करना चाहूंगा कि maavaishnodevi.org ही हमारी आधिकारिक वेबसाइट है और वहीं से सभी सर्विसेज का लाभ लें। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला, और खासकर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और उसके साथ साथ जो उसके जुड़े हुए चीज़ें हैं, खासकर मेडिकल कॉलेज, स्पेशल ग्रोथ सेंटर, सुपर स्पेशलिटी और खासकर यात्रा को लेकर आपने चीज़ें शेयर की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय माता।